बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, इमरान खान के हवाले से जो उनकी रिहाई है उस हवाले से बहुत ही अच्छी खबर आई है, वो आपके सामने रखते हैं। क्या अच्छी खबर है? उसके अलावा इमरान रियाज खान जो हैं उनकी ज़मानत के हवाले से भी आपके सामने रखते हैं कि इमरान रियाज खान की आज जो अदालत के अंदर समाअत हुई और इमरान रियाज खान को क्यों गिरफ्तार किया गया और उसकी क्या वजूहात हैं कि इमरान रियाज को लाजमी तौर पर उठाया गया, वो भी आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन, सबसे पहले इमरान खान साहब के हवाले से नाज़रीन आपको पता है कि इमरान खान साहब को जो तोशा खाना केस है उसके अंदर और साइफर केस के अंदर सजा हो चुकी है। अब उसके खिलाफ जो अपील है इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दायर की थी। अब खबर ये आई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो जो अपीलें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं और सोमवार वाले दिन यानी कि मंडे को उनकी समाअत होगी। और इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब उनका साइफर केस के हवाले से अपील है, जबकि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की तोशा खाना में भी और इमरान खान साहब की साइफर केस के अंदर भी अपील दायर है। अब नाज़रीन, इस अपील के ग्रांट होने का यानी कहाँ तक चांसेस हैं, इसका इन्हिसार जो होता है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो बेंच बना है उसको देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा। नाज़रीन कराम, ये जो बेंच बना है इसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब शामिल है। आमिर फारूक साहब तकरीबन इमरान खान साहब से ख़ास मोहब्बत, प्यार और उल्फत रखते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब का कोई भी केस होता है वो जस्टिस आमिर फारूक साहब खुद सुनते हैं। यानी वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब के साथ नाइंसाफ़ी न हो, क्योंकि वो चीफ जस्टिस हैं, इसलिए वो हर केस खुद सुनते हैं। अब यहाँ पर जो यानी जब अपील दायर हुई थी तो इसके ऊपर जो इमरान खान साहब के वकील हैं उनकी तरफ से भी ये उम्मीद की जा रही थी कि जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है इस बेंच के अंदर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को भी शामिल करेंगे, जो कि सीनियर मोस्ट जज है जस्टिस आमिर फारूक साहब के बाद। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब इससे पहले भी कई सारे जो आइन और कानून के मुताबिक फैसले दे चुके हैं। उसमें जो एक तरियान का फैसला था, यानी जो इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने अपनी बेटी छुपाई है, ये 10 मई 2022 को उन्होंने जस्टिस अरबाब जो ताहिर साहब है उन और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस आमिर फारूक साहब थे उस बेंच के अंदर, तो उन्होंने उस केस को नाकाबिल समाअत करार दिया था और कहा कि ये केस समाअत भी नहीं हो सकता। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं वो एक बड़े ही दबंग जज हैं और आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं और उनके इख्तलाफात की खबरें भी हैं जस्टिस आमिर फारूक साहब के साथ। अगर इस बेंच में शामिल हो जाते तो ये तासुर ख़त्म हो जाता, लेकिन जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है वो खुद यानी चाहते हैं कि वो इस केस की समाअत जो है वो ज़ात खुद करेंगे। अब इसमें अगर आप देखें तो इसके अंदर जो जस्टिस यानी 2 रुकनी बेंच बना है, जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं और उनके साथ जस्टिस मियां गुल औरंगजेब साहब हैं। नाज़रीन, जस्टिस आमिर फारूक साहब का तो आपको पता ही है कि इमरान खान से मोहब्बत करते हैं और कई हफ्तों तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब का कोई केस होता है, पहली बात है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं करते। अगर फिर वो समाअत के लिए मुकर्रर कर देते हैं तो फिर उसकी लंबी लंबी समाअतें करते हैं और उसके बाद ख़ास तौर पर जब फैसला हो जाता है तो फैसले को कई हफ्तों और महीनों तक जो है जस्टिस आमिर फारूक साहब महफूज रखते हैं और उसके बाद जब फैसला सुनाते हैं तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला आता है। लेकिन यहाँ पर जो अहम बात है वो है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब। नाज़रीन, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ये वो जज हैं जो इससे पहले जो साइफर केस का ट्रायल है उसको 2 दफ़ा कलअदम करार दे चुके हैं और वो कलअदम उन्होंने करार दिया था क्योंकि उसके अंदर जो गलतियाँ थी। तो अब मियां जस्टिस गुल हसन औरंगजेब जो हैं वो साइफर और तोशा खाना केस के अंदर वही वाली गलतियां दोबारा की गई हैं जो जिसकी बुनियाद पर साइफर केस की कार्रवाई जो है मुअत्तल हुई थी। तो इसमें जस्टिस गुल हसन औरंगजेब जो हैं वो अब उन्हीं गलतियों की बुनियाद पर जो है इमरान खान साहब के खिलाफ ये जो फैसला है इसको कलअदम करार दे सकते हैं। और अमूमन ऐसा ही होता है कि जब भी कोई अपील दायर होती है तो उसमें सजा जो होती है वो कलअदम हो जाती है और मुल्ज़िम जो है जमानत पर रिहा हो जाता है और रिहा होने के बाद फिर उसके ऊपर मेन अपील चलती है, मेरिट देखे जाते हैं, उसमें कवानीन देखे जाते हैं कि क्या सज़ा मेरिट पर हुई है या नहीं हुई। तो अब
क्या यहाँ भी ऐसा होता है जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है इसके अंदर वही वाली जो डिलेइंग टैक्टिक्स है उसको इस्तेमाल करते हैं और जितना लंबा खींचा जा सकता है उस तरह खींचते हैं, या जो है इमरान खान साहब के ऊपर जो है जल्द से जल्द इन जो मुकदमात के अंदर अपील है वो मंजूर करके उनकी सज़ा मुअत्तल करते हैं। लेकिन आगे इसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि ये सज़ा मुअत्तली का फैसला जब जो ताकतवर हल्के हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को अंदर किया है, जिन्होंने धड़ाधड़ सजाएं दिलवाई हैं, अगर उनका अभी भी दिल जो है इमरान खान साहब से बुग़्ज़ और दुश्मनी से भरा हुआ है, तो फिर अगर इस केस के अंदर इमरान खान साहब की जमानत हो भी गई तो आपने देखा ही होगा कि 190 मिलियन पाउंड केस जो है उसे बड़ी तेजी से चलाया जा रहा है और 9 मई के वाकयात के अंदर भी इमरान खान साहब को सजा दे दी जाएगी जब इसके ऊपर जो है वो यानी कोई अपील का समाअत के लिए कोई सजा मुअत्तल होगी। तो ये तो आप ये देखने वाला वक्त ही बताएगा। और अभी तक तो लग रहा है कि इमरान खान साहब के ऊपर गुस्सा जो है वो उसी तरह है और इमरान खान साहब को बड़ी देर तक जो है जेल में रखने का प्रोग्राम है, क्योंकि इमरान खान साहब अगर बाहर आ जाते हैं तो शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा के लिए भी खास तौर पर बड़ी मुश्किलात का सामना होगा। अब नाज़रीन आते हैं दूसरी खबर की तरफ कि इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया एक झील के ठेके की यानी करप्शन के तौर पर। वो इससे पहले जो ठेका था वो 1 करोड़ 20 लाख का था और इमरान रियाज ने वो ठेका 4 करोड़ में लिया। यानी अगर इमरान रियाज भी 1 करोड़ 20 लाख में ले लेते तो फिर उनके ऊपर करप्शन नहीं थी। यानी जो पहले ठेके ले रहा था ना 1 करोड़ 20 लाख के अंदर वो ठीक था और जिसने 4 करोड़ में ठेका लिया उसने करप्शन की। अब नाज़रीन यहाँ आज इमरान रियाज खान के वकील जो हैं राणा आतिफ अजहर सदीक साहब, उन्होंने एंटी करप्शन जो यानी कि जज साहब के सामने इमरान रियाज की जमानत की दरख्वास्त दायर की, लेकिन एंटी करप्शन के जो जज हैं बजाय इसके कि वो इस दरख्वास्त पर सुनते, क्योंकि इस केस के अंदर कुछ भी नहीं है, उन्हें चाहिए था कि आज ही रिहाई का हुक्म देते। लेकिन इमरान रियाज जो एंटी करप्शन जज हैं उन्होंने जो अदालत के जज हैं उन्होंने एंटी करप्शन को नोटिस जारी कर दिया कि वो सोमवार वाले दिन जो पेश हों। नाज़रीन इस तरह की जो टैक्टिक्स इस्तेमाल की जाती हैं ये इसलिए इमरान रियाज को उठाया गया, जुमे वाले दिन जुमेरात को उठाया गया, आगे जुमा आ जाएगा, फिर हफ्ता आ जाएगा, फिर एतवार हो जाएगी और इस तरह वक्त गुजारा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि इमरान रियाज को ज़्यादा से ज़्यादा अंदर रखा जाए। अब वो क्यों अंदर रखा जाए, तो इमरान रियाज क्योंकि बोलते हैं, ठीक है, वो करप्शन को बेनकाब करते हैं। वो मरियम नवाज साहबा को उन्होंने कहा है कि मुझे सलामी देने के लिए हथकड़ी लगाई गई है। तो अब नाज़रीन इस तरह की जो टैक्टिक्स इस्तेमाल करके क्या इमरान रियाज खान को खामोश किया जा सकेगा? क्या इमरान रियाज खामोश हो जाएंगे? इससे पहले आपने उन्हें गैर आइनी, गैर कानूनी तौर पर और गैर इस्लामी तौर पर, जिसकी कोई भी मजहब इजाजत नहीं देता, जिस तरह आपने उसको रखा, क्या उसके बाद वो खामोश हो गया? नाज़रीन अगर इस तरह का रवैया आप रखेंगे जैसा कि आप रख रहे हैं, जैसा कि मरियम नवाज साहब इंतकाम लेने की कोशिश कर रही हैं या हमारे ताकतवर हल्के कर रहे हैं, तो फिर एक इमरान रियाज नहीं जो बोल रहा है, क्योंकि अवाम सिर्फ बोल सकती है, तो फिर कई इमरान रियाज पैदा हो जाएंगे जो बोलेंगे। नाज़रीन जब आप किसी की माओ बहनों को उठाएंगे तो क्या लोग चुप रहेंगे? लोग बोलेंगे, फिर और एक इमरान रियाज पैदा होगा। आप किसी के बच्चों के सामने उसके बाप को गाड़ी में से गिरफ्तार करके ले जाएंगे और बच्चे पीछे बैठे रहेंगे कि उनकी गाड़ी चलाने वाला कोई नहीं है, तो क्या वो फिर चुप रहेगा? वो भी इमरान रियाज खान की तरफ बोलेगा? क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पीटीआई का कोई झंडा लेके जा रहा होगा तो आप उसे गिरफ्तार कर लेंगे, उसे मारेंगे, तो क्या वो जो है वो फिर नहीं बोलेगा? फिर और एक इमरान रियाज पैदा, फिर कई इमरान रियाज पैदा, वो बोलेंगे। आप लोगों को एहतजाज नहीं करने देंगे, आप इलेक्शन का मैंडेट चोरी कर लेंगे और चोरी करने के बाद आप कहेंगे कि जी सीना जोरी भी करेंगे और कहेंगे कि हमने मैंडेट चोरी कर लिया है तो अब इसके ऊपर जो बोलेगा हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। तो इस तरह तो किसी ने चुप नहीं करने का, बोलेगा तो सही, फिर वो एक और इमरान रियाज पैदा होगा। आप महीनों तक किसी को गैर कानूनी, गैर आईनी तरीके से जेल में रखेंगे या उसे उठा के ले जाएंगे या उसे गायब कर देंगे, तो क्या उसके बाद वो चुप रहेगा? वो बोलेगा? वो फिर और इमरान रियाज पैदा होंगे। नाज़रीन अगर आप चाहते हैं जो हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे पुरस्रार बंदे, जो गाजी और पुरस्रार बंदे हैं,
अगर वो चाहते हैं कि उन पर तनकीद ना हो और लोग उनके खिलाफ ना बोले, मरियम नवाज साहबा भी चाहती हैं कि लोग उनके खिलाफ ना बोले, लोग खामोश हो जाएं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को उठाना शुरू कर दें, आप लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दें। इस तरह लोग चुप नहीं करेंगे, इस तरह लोग और बोलेंगे। इसके लिए आपको अपने वो गलत काम छोड़ने होंगे, आपको वो नाइंसाफियां छोड़नी होंगी। आप जो लोगों को उठा रहे हैं, माँ बहनों को उठा रहे हैं, आप जो आपने मैंडेट चोरी किया है, यानी आप अपने गलत काम छोड़ देंगे तो कोई भी आपके ऊपर नहीं बोलेगा। वरना अगर आप गलत काम करते रहेंगे तो इमरान रियाज भी बोलता रहेगा और भी बहुत से लोग इमरान रियाज बनकर बोलते रहेंगे। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।